संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 राज्यसभा उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है 31, महाराष्ट्र में है 19 और तमिलनाडु में है 18, बिहार में है 16, तेलंगाना में है 7, झारखंड में है 6, छत्तीसगढ़ में है 5, हरियाणा में है 5, पश्चिम बंगाल में है 16, हिमाचल प्रदेश में है 3, कर्नाटक में है 12, उत्तराखंड में है 3, आंध्र प्रदेश में है 11, नागालैंड में है 1, मध्य प्रदेश में है 11, मिजोरम में है 1, गुजरात में है 11 और मेघालय में है 1, उड़ीसा में है 10, मणिपुर में है 1, राजस्थान में है 10, त्रिपुरा में है 1, केरल में है 9 और सिक्किम में है 1, पंजाब में है 7, अरुणाचल प्रदेश में है 1, असम में है 7 और गोवा में है 1। संघीय क्षेत्र में राज्यसभा की सीट जम्मू कश्मीर में 4 और दिल्ली में है 3, पुदुचेरी में है 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्ण मूर्ति राव हैं। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92। परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी 1966 से 67 में प्रधानमंत्री बनी, HD देवेगौड़ा 1996 से 97 में प्रधानमंत्री बने, के गुजराल 1997 से 98 में प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य 2004 में प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संसद भवन
यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। नोट: राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का।